नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं भारत में 2025 में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि वर्ष 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानेश कुमार। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि ज्ञानेश कुमार किस तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 फरवरी 2025 को। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है उप निर्वाचन आयुक्त 2025 में कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि मधु व्यास। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अजय कुमार। और दोस्तों, यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि यूपीएससी अध्यक्ष बनने से पहले अजय कुमार कौन से मंत्रालय में सचिव थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्षा मंत्रालय। यानी कि अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष बनने से पहले रक्षा मंत्रालय में सचिव पर कार्यरत थे। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि 2025 में किसके कार्यकाल की समाप्ति पर सीबीआई निदेशक का चयन किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि परवीन शुद्ध। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि खेल मंत्रालय के सचिव 2025 में कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हरि रंजन राव। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि 2025 में संस्कृति सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विवेक अग्रवाल। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता लग सके कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 2025 में राजस्व सचिव कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि कौशल विकास मंत्रालय के सचिव 2025 में कौन बने। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजीव पुन्हानी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप क्या करें, आप इसको सॉल्व करें। अब हमारा अगला सवाल है कि 2025 में श्रम मंत्रालय के सचिव कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि वंदना गुरनानी। दोस्तों, 2025 में वंदना गुरनानी को श्रम मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अब हमारा अगला सवाल है कि 2025 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, जवाब सही से दीजिएगा इसका आंसर कि 2025 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 9 सी, यानी कि 9, यानी कि 2025 में कुल 9 सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि संतोष कुमार सारंगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है कि नागरिक उड्डयन सचिव 2025 में कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि समीर सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव कौन बने। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि निकुंजा बिहारी धल। दोस्तों, याद रखिएगा निकुंजा बिहारी धल। ठीक है, अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 2025 में युवा मामलों के सचिव कौन बनी। दोस्तों, ये सवाल ही आपको हिंट कर रहा है कि यानी कोई ना कोई एक महिला बनी है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर ये होगा कि इसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि पल्लवी जैन गोविल। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हिंट कर दिया गया है कि कोई महिला बनी हुई है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि
2025 में एसीसी ने कितने अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त किया? दोस्तों, एसीसी का फुल फॉर्म होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 41 यानी कि 41। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला सवाल है कि भारत में 2025 में कितने नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 में कितने नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है कि 2025 में भाजपा ने कितने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 9। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं वो सारे हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्ति किसके अनुमोदन से होती है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नियुक्ति समिति, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म बता चुका है एसीसी का कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पर कोई बदलाव हुआ कि नहीं? यानी कि 2025 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पद पर कोई बदलाव हुआ कि नहीं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला सवाल है कि यूपीएससी अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। दोस्तों, यूपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम जो है आपको 6 वर्ष यहाँ पे आपको अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ता है, और जो उम्र होती है वो कम से कम 65 साल की आयु तक होती है। ठीक है, अब जो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा कि नए सीईसी ज्ञानेश कुमार किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमारा 3 क्वेश्चन ज्ञानेश कुमार जी से मिल चुका है। ठीक है, तो इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा, और इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेश कुमार किस कडार के आईएएस हैं? दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल, यानी कि जो ज्ञानेश कुमार है वो केरल काडर के आईएएस हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला जो है क्वेश्चन है कि वर्तमान चुनाव आयुक्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? सीबीआई कहने का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब जो है देखेंगे हम अगला सवाल, और अगला सवाल हमारा है कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया कौन संचालित करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियुक्ति समिति, जिसे शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में एसीसी भी कहा जाता है और इंग्लिश में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और हमारा अगला सवाल है कि 2025 में नियुक्त युवा मामलों की सचिव पल्लवी जैन गोविल किस बैच की आईएएस हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1994। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक पल्लवी जैन से क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसको याद रखिएगा दोस्तों आप। ठीक है, अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष सारंगी किस राज्य से हैं? दोस्तों, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डील किया है, और इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला सवाल है कि 2025 में कितने केंद्रीय सचिवों की नियुक्ति एक साथ की गई? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 9, यानी कि 2025 में 9 सचिवों की नियुक्ति एक साथ की गई है दोस्तों। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा नियुक्तियों के से संबंधित। यदि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आप जो है कमेंट में अपना सारा आंसर ज़रूर देंगे,
और देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप आगे और भी इस तरीके का वीडियो को देख सकें।